Our motto is to abolish poverty, corruption from our country, and with this determination in our heart, I would like to request our honorable chief guest, Mr. Mahavir Jain sir, to come here on the dais and share his inspirational view with us. आज इस मंच से हम अपने उन सभी वीर योद्धाओं को, महापुरुषों को एवं पथ प्रदर्शकों को नमन करने के पश्चात गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। बहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाने हम सब एकत्र हैं। गणतंत्र यह दो शब्दों का युग्म। गण यानी अनेक समूह, समुदाय या अनेक प्रकार की एक ऐसा संप्रदाय या समूह कहा जाए जिन सबके योग से एक गण बना, एक तंत्र बना। तंत्र यानी सिद्धांत। सभी समूह संप्रदाय को एक सूत्र में बांधने की जो बात कही गई है वह गणतंत्र कहलाता है। इसका 26 जनवरी 1950 को हमारे पथ प्रदर्शकों ने संपादन प्रारंभ किया। उस दिन से यह लागू तो हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? गणतंत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न यह उठता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात हम अंग्रेजों से, गुलामी से तो दूर हो गए थे, स्वतंत्र कहला तो गए थे, किंतु हमारी जनता को, हमारे लोगों को उनके रूल्स रेगुलेशंस तब भी मानने पड़ते थे। हम स्वतंत्र रहते हुए भी परतंत्र जैसे ही थे। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पराधीन थी। हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। हमें धर्म को मानने का, उन्हें करने के लिए एक जो स्वतंत्रता होनी है वह नहीं थी। इन सब बातों को देखते हुए उस तंत्र में उन सब बुराइयों को दूर करने के लिए, नव भारत का निर्माण करने के लिए उस तंत्र की आवश्यकता पड़ी। और उस सूत्र को देने के लिए, सूत्र को बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया, अपना इस देश के प्रति न्यौछावर किया, अपनी मेहनत को, उन सबको प्रणाम करते हैं। ऐसे नव भारत के निर्माण में हमारा वह तंत्र 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अब हम इसी बात को देश के नवनिर्माण की बात जब करते हैं तो वह नवनिर्माण या देश का निर्माण कैसे होगा, यह प्रश्न तुरंत खड़ा होता है। देश का निर्माण हम तब ही कर सकते हैं जब हम स्वयं का निर्माण करते हैं। जब हम स्वयं का निर्माण कर लेते हैं तो हमारा देश नव निर्माण की दिशा में और पूर्ण निर्मित देश या पूर्ण संस्कृत देश की उपाधि से उपदित तभी होगा जब हमारा स्वयं का निर्माण होगा। अब स्वयं का निर्माण कैसे किया जाए? स्वयं के निर्माण करने के लिए कुछ बिंदुओं पे हमें ध्यान देना होगा। हम सभी भली भांति उन बिंदुओं को जानते हैं कि हमने रही हुई जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन्हें हम दूर करें। कमियों को दूर करने के लिए कमियों को जानना आवश्यक है और हम अपनी कमियों को भली भांति जानते हैं कि हमें कौन सी कमी है। उन कमियों को, त्रुटियों को दूर करना यह अहम पहला बिंदु है। इसके लिए हमें अपने कमियों का अवलोकन करना होगा, उनका पुनरावर्तन न करते हुए स्वयं का परिवर्तन करना आवश्यक होगा। दूसरी बिंदु आ जाती है कि जब भी हमें प्रतिकूलता प्राप्त होती है हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिकूलताएं प्रकृति का
प्रमुख अपरिवर्तनीय नियम, प्रतिकूलताएं आएंगी और जितनी प्रतिकूलताओं का आप निपटारा करेंगे, उनके सामने अपने आप को फेस करेंगे, आप उतने प्रखरित होंगे, मुखरित होंगे और आपकी कौशलता उतनी बढ़ती जाएगी। वह भूमि या वह मार्ग या सरल मार्ग संपादित करना कोई बड़ी बात नहीं। कांटों से भरे हुए मार्ग में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ना, स्वयं को भी बचाना, दूसरों को भी बचाना और आगे बढ़कर मंजिल प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो प्रतिकूलताओं में हम अपने आप को संयमित बनाएं, प्रतिकूलताओं को फेस करें, विचलित ना हो एवं अनुकूलता मिलने पर स्वयं को पीछे रखना। जब हमें हमारे योग्य वातावरण, हमारे संसाधन, हमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तो इस उपलब्धियों के प्राप्ति में दूसरों को आगे करना, अपने को पीछे रखना, ये हमारे स्वयं के निर्माण के लिए अति आवश्यक बिंदु है। थॉट्स हमारे पॉजिटिव बने। हम कभी भी अच्छे तभी बन सकते हैं जब हम दूसरों की अच्छाई को अपने में संकेत करें। अच्छाई वही व्यक्ति देख सकता है जो भीतर से अच्छा हो। बुरा व्यक्ति दूसरों में भी बुराई ढूंढता है, तो बुराई को नहीं देखें। बुराई दिखती भी हो किसी में, उसे हम अपने कौशलता से समझाते हुए, मार्गदर्शन देते हुए उसे आत्मिक भाव से दूर करें। एकांत में उसे बैठकर बात करके उन बुराइयों से उन्हें बचाया जा सकता है। किंतु बुराई, गलती देखने वाला पहले स्वयं गलत होता है, तभी दूसरों की गलती देखता है। तो गलती देखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। दूसरों की अच्छाइयों को, अच्छे विचारों को, सत्कार्यों को हम गुणानुवाद करें, उसका संकलन स्वयं के लिए करें। तो उन सब अच्छी बातों का संकलन जैसे ही हमारे भीतर होता है, हम अपने आप में अच्छे बन जाते हैं। जब हम अच्छे बन जाते हैं तो अच्छे विचारों का सृजन होता है, सारे लोग अच्छे दिखते हैं, सारे लोगों की सद्भावना जागृत होती है और ऐसी सद्भावना विश्व के लिए जब जागृत हो जाती है, विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए सद्भावना की लहर हमारे दिल से निकलती है, तो सबके कल्याण में हमारा कल्याण तो निहित होता ही है। अतः हम सब इन बातों को अपने आप में संकलित करें, ऐसे आदर्श प्रस्तुत करके, ऐसे गुणों और सद्विचारों का संकलन करके हम गुणों से लबालब बनकर एक आदर्श उपस्थित निश्चित ही करेंगे। मेरा आप सभी से इस दिवस पर स्वर्णिम सूर्य की किरणों के साथ शुभ संदेश मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी स्वयं की फीलिंग्स है और वह आपके साथ शेयर की है। निश्चित ही यह सभी को सुखी बनाने की दिशा में एक अत्यंत आवश्यक पहल है। हम सभी इस पहल को सर्वे जगतः सुखी न भव, सभी जगत को सुखी बनाने के लिए ऐसे विचारों का चिंतन प्रतिदिन, प्रत्येक समय, जब भी हमें खाली क्षण मिलते हैं, ऐसे विचारों का सृजन हम अपने मस्तिष्क में लाएं, अपनी स्मृति पटल पर रखें, अपने विचारों में रखें। निश्चित ही हमारा कल सुनहरा होगा, हम जरूर ही कामयाब होंगे। हमारे छोटे बच्चों ने एक अच्छी प्रस्तुति अभी दिखाई कि हम होंगे कामयाब। तो इसी में उन्हें मोटिवेट करने के लिए दो लाइन जो उनकी सुनी हुई हैं, नहीं हम विघ्न बाधाओं को बुलाने जाते हैं, नहीं हम विघ्न बाधाओं को बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो हम कभी नहीं घबराते हैं। जैसा कि कोविड के इस प्रतिकूल समय में हम सब ने कंधे से कंधा मिलाते हुए उसका प्रतिकार किया, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को हमने अपनी बातों को समझाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से जो भी टेक्निकल सिस्टम थे उनके माध्यम से उन्हें परोसा है, उन्हें सृजित करने का हर कोशिश, हर संभव प्रयास किया है, जिसके लिए मैं अपने सारे टीचिंग स्टाफ को अपने दिल से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पुनः इस मंच से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय भारत, जय हिंद।
Thank you, sir, for sharing your feelings with us. With your each speech, we are learning so many things which lead us to live our life happily. In further continuation, I would